दोस्तों, कुछ बड़े लोग कहते हैं कि मैं कर्ज लेके अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ और बाबा रामदेव ये कहते हैं कि अब आत्मनिर्भर बन रहा है हमारा देश। क्या सोए थी मीडिया और बड़े बड़े राजनीतियाँ? सुन लीजिए आप ही बाबा रामदेव की ज़ुबानी। कोई चीज नहीं है जिसका वो नकली माल नहीं बना सकते हैं, लेकिन कीमत सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से वो तमाम देशों के बाजार में कब्जा कर पाते हैं। इसकी क्या काट है? देखो, पहली बात तो अंजना जी आपने कही कि मैं स्वदेशी का ब्रांड एम्बेसडर हूं, तो मैं तो कहता हूं पतंजलि नहीं, भारत में टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी से लेकर के झंडू, वैद्यनाथ, डाबर से लेकर के अब इन लोगों को स्वदेशी कहने में शर्म आती थी। अब कहते हम देश की मिट्टी से हम जुड़े हैं। अभी तक कहां सोए हुए थे? तो मैं तो एकदम ठेठ स्वदेशी, और मैं कहता हूं सब लोगों को स्वदेशी कहने में गौरव होना चाहिए। और स्वदेशी का कहीं जहां प्रचार होता हो तो मैं तो कहता हूं आप लोगों को भी प्रचार करना चाहिए कि भाई देश की मिट्टी से जुड़ा हुआ कोई भी काम होगा तो हम उसके साथ खड़े होंगे। ये खाली विज्ञापन की बात नहीं है, ये देश के सम्मान, स्वाभिमान, गौरव की बात है। जहां तक आपने बात की उसको कंपीट करने के लिए मैंने भी कितना योगदान दे रहे हैं सर? कितना मुनाफा हो रहा है? अभी मुनाफा नहीं, अभी तो बैंकों का कर्ज चुकाने में लगे हुए हैं। आपकी दृष्टि आप हमेशा बाबा जी के पैसे पर ही रहती है। बाबा जी के पास पैसा नहीं, अभी तो बैंकों का बहुत चुकाना है। सर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं ना कि इंडिजिनस पतंजलि का भी हजारों करोड़ चुकाना है, और ये जो कर्ज लिया हुआ है ना, जी पूरा करें। देखो अंजना जी, कर्ज लेकर के भारत माता के प्रति अपना फर्ज निभा रहा हूं। ये भी पहली बात है, ये भी पहली बार हो रहा है कि कोई सन्यासी जिसको कुछ नहीं चाहिए वो कर्ज लेकर अपना फर्ज निभाने में लगा है। कि ईस्ट इंडिया कंपनी से अभी तक जितनी भी आई है ना, करीब 1,000 लाख करोड़ की लूट की है विदेशी कंपनियों ने, उसको बचाने में, इस देश को आगे बढ़ाने में हम तो एक लोगों के सामने एक आइकॉन के तौर पर, एक रोल मॉडल के तौर पर एक काम कर रहे हैं। बाकी कोई व्यापार, कोई किसी भी तरह का पैसा, धंधा, मकसद